पुराने समय में खाली चिट्ठी, कार्ड, कोई इनविटेशन आता था तो नाम लिख दिया कि श्री चमनलाल आहूजा। कार्ड पर लिखा है चमनलाल आहूजा, शादी का कार्ड। तो पूरी फैमिली, और अगर उसकी साली आई है, सालेहार आए हैं, कोई दूर के रिश्तेदार आए हैं, कोई आए हों, सब तैयार होते और शादी को पहुंच जाते। आप उस समय ये थोड़ी कहते हो कि भाई इसमें तो खाली बाप का नाम लिखा, हमारा तो लिखा नहीं। तो अगर 4 बेटे हों तो 4 बेटों के नाम अलग अलग कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ पिताजी के नाम आएगा और बाकी पूरा खानदान स्वतः ही निमंत्रित हो गया। अभी वैसे थोड़ा जमाना बदल गया है। चमनलाल की पत्नी कहती, देख तेरा नाम लिखा, मेरा नहीं लिखा, मैं नहीं जाती। नहीं, आगे से मिस्टर एंड मिसेज चमनलाल। अब ठीक है। फिर बच्चे समझदार हो गए, उन्होंने कहा कि पापा मम्मी आपको बुलाया, हमारा तो नाम ही नहीं कहीं। तब होता है मिस्टर एंड मिसेज चमनलाल एंड फैमिली। बात समझ रहे हो? तो ये जिस जमाने की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये वो अच्छा जमाना था जब पिताजी को काट दिया तो पूरा खानदान अपने आप निमंत्रित है। और यहां कृष्ण जी अब कहने जा रहे हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूं, अर्थात वामन अवतार हूं। ज्योतियों में मैं किरणों वाला सूर्य हूं। वायु देवताओं में मैं मरीचि वायु देवता हूं। और नक्षत्रों में मैं अधिपति चंद्रमा हूं। बात समझ रहे हो? अब इन श्लोकों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। कितने नक्षत्र हैं? 27। तो इन 27 नक्षत्रों में मघा, मृगशीरा, स्वाति, अनुराधा, इन सभी नक्षत्रों में भगवान कह रहे रोहिणी में हूं। जितने प्रकाश देने वाले वस्तुएं हैं उनमें सूर्य में हूं। अदिति के 12 पुत्र हुए थे, उसमें विष्णु में हूं। 49 देवता हैं वायु के, उन 49 देवताओं में से मरीचि में हूं। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामास्मि चेतना। वेदों में सामवेद में हूं। सामवेद क्या है? संगीत का वेद। अर्थवेद है, यजुर्वेद है, उनका नाम नहीं ले रहे। वेदों में सामवेद में हूं। सही भी है, बांसुरी के बगैर तो निकलते नहीं कहीं। संगीत के रसिया हैं, संगीत के सम्राट हैं। वेदों में सामवेद में, देवों में इंद्र में, इंद्रियों में मन में हूं। कितनी इंद्रियां हैं? देखिए, अब इसमें प्राय तुमने मुझसे जो भी सुना उसमें यह रहा कि 5 ज्ञान इंद्रिय है और 5 कर्म इंद्रिय है। परंतु किन्हीं एक ग्रंथों में मन को अंतःकरण का हिस्सा नहीं, मन को 6ठी इंद्री बोला है। इट्स अ 6th सेंस ऑर्गन। नेत्र, कान, आंख, नेत्र, कान, नासिका, रसना और त्वचा, ये इंद्री तब तक काम नहीं कर सकती जब तक मन साथ में ना हो। मन है तो ये इंद्रिय चल रही हैं। मन ना हो तो आंख देखे? बेहोश आदमी की आंख क्या देखती? बेहोश आदमी के कान क्या सुनते हैं? बेहोश आदमी की जीभ पर लड्डू रखो, स्वाद आएगा? बेहोश आदमी के जिस्म में तुम बर्फ लगाओ या कांटा चुभाओ, कुछ पता नहीं उसको। ये इंद्रियां कब काम करती हैं? जब ये मन रूप इंद्री जागृत हो तो ये 5 इंद्रिय अपने आप काम करने लग जाती है। तो भगवान कह रहे हैं सब इंद्रियों में मैं मन हूं। मन भी भगवान का ही स्वरूप है और इस मन को भगवान में लगाना है। तो मतलब क्या हुआ? भगवान को भगवान में लगाना।
अब देखो, तुम इस मन को कहां कहां नहीं लगाना चाहते। कभी बेटे, कभी बच्चे, कभी पत्नी, कभी पति, कभी शरीर, कभी घर, कभी मकान, कभी यश, कभी गर्व, कभी बुद्धि, कभी विद्या। तुम मन को कहां 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 लगाने की कोशिश करते हो, मन कहीं नहीं लगता। थोड़े दिन लगता फिर भाग जाता है, थोड़े दिन लगता फिर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि मन बहुत भीतर में यह जानता है कि मैं तो ईश्वर का ही हिस्सा हूं और इसको शांति वहीं जाके मिलनी है और कहीं मिलनी ही नहीं। कहीं लगा लो मन, तुम लगना ही नहीं। जब तक वस्तु मिलती नहीं तब तक तड़पते हो, जब वस्तु मिल जाती है मन फिर कहीं और भाग जाता है। मन को अजब बात है, कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों में मन ही मैं हूं, और फिर भी इस मन को ईश्वर में लगाने में तुम्हें दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि तुमने इस मन की दुर्गति बना दी है ये कि वासनाओं की रस्सियों के द्वारा इसको बांधते हो तुम, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से। जो नाव रस्सियों से बंधी हो उसमें बैठ के पतवार चलाते रहो, नाव कहीं नहीं पहुंचती है। तुमने अपने मन को वासनाओं से बांध रखा है और इन्हीं वासनाओं के कारण ही तुम इस मन को ईश्वर में लीन नहीं कर पाते हो। तो तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए कि हम मन को भगवान में कैसे लगाएं। तुम्हें बस एक काम करना चाहिए, जहां जहां तुमने वासना की रस्सी से इस मन को बांधा है वहां वहां से खोलते जाओ। गुब्बारे को आपने किसी पोल के साथ बांध दिया, बच्चे पूछता है ये गुब्बारा कब उड़ेगा, कब उड़ेगा? तो कब उड़ता है गुब्बारा? जब आप उसकी गांठ खोल दो तो गुब्बारे को उड़ना सिखाना नहीं पड़ेगा, उड़ ही जाएगा। ऐसे ही मन को ईश्वर में लगाने के लिए अलग से कुछ साधन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो मन की गांठें तुमने बांधी हैं इन गांठों को खोल दो, मन तो ईश्वरीय ही है। उल्टे मन को ईश्वर से दूर ले जाने में मेहनत है, बहुत मेहनत है। कितनी मेहनत करते हो? एक औरत को देखो ना, पहले वो शादी करती है। शादी करना कौन सा आसान काम है? लड़के ढूंढे जाते हैं, देखने जाते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई काला है, पसंद नहीं आते, रिजेक्ट होते रहते, रिजेक्ट होते रहते। फाइनली एक लड़का पसंद आता है। फिर रिश्तेदारियां और फैमिली और शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, कहाँ नहीं करनी, क्या नहीं करनी, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या दान, क्या दहेज, ये वो, फिर स्यापे कितने। फिर जब शादी रचते हो तो मासी आई है, मामा नहीं आया, मामा आया है, चाचा नहीं आया है, चाचा आया है, छोटा चाचा नाराज हो गया है, बड़े ने लड़ाई कर दी है, ताऊ जी कहीं चले गए हैं, ताई ने सगन नहीं दिया है, बुआ ने पैसे नहीं दिए अभी तक, कब देगी बुआ, सारे पैसे खा गई हमारे। कितने झगड़े होते शादी में। क्यों? याद है अपनी शादियां? दूल्हा तैयार होके बैठा है, घोड़ी वाला नहीं आया है, घोड़ी आ गई है तो बैंड बाजा नहीं आया है, बैंड बाजा आ गया है तो वो कह रहे जल्दी करो जल्दी करो, हमें दूसरी शादी में जाना है, 3 बजे तक टाइम है, निकल गए नहीं तो हम चले जाएंगे। तो अभी वो कहते दूल्हा घोड़ी में चढ़ा दिया, कहते चलो, बोले नहीं अभी भाभी सुरमा डालेगी। तो भाभी बोले अभी ब्यूटी पार्लर से नहीं आई है। तो दूल्हा घोड़ी पे, दोस्त नाच रहे, बैंड बाजा बज रहे, दोस्त नाच नाच के थक गए, कह रहे कब तक नाचे? कहते कोई नहीं शराब पिलाएंगे, पुत्रो होर नचो। और नाचते हैं। तो वो बैंड बाजे का जो हेड है वो कहते देखिए 3 बज गए, हम जा रहे। बैंड बाजा चला गया, दूल्हा अकेला बैठा हुआ है। वो कह रहे बारात नहीं चली।
फिर बस में बैठे, बारात निकली, रास्ते में बस खराब हो गई। फिर सारे बाराती सड़क पे इंतजार कर रहे हैं, फिर नई गाड़ी का इंतजाम किया, फिर नई गाड़ी में बैठे। तो लड़की वालों के घर तक पहुंचने वाले थे, तो दोस्त जो थे दूल्हे के वो आपस में लड़ भिड़े, एक दूसरे का सिर खोल दिया, एक ने गोली चला दी, किसी को लग गई, पुलिस कचहरी थाना हो गया। शादी आसान है? कितनी मेहनत करते हो शादी करने के लिए। शादी ना होते हो तो ज्योतिषियों के चक्कर लगाते, देखो कब शादी होगी। फिर भाई तू तो मंगली है, मंगली ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा, घर वाला विधवा हो जाएगी। कहते ना ना कुछ बताओ। बोले मंगल दोष निवारण करो, हनुमान जी की चालीसा पढ़ो, और सोमवार को शिव जी का व्रत करो, और वीरवार को लड्डू पीले दान दो, तेरी शादी हो जाएगी। लगी है। हमारा घर जिस जगह था वहां नजदीक ही एक शिवालय था। तो सुबह सुबह सब हाथ में दूध लिए हुए बर्तनों में लड़कियां जा रही होती थी, चुन्नी लेके ऐसे ना सर में। मैं सब देख लड़के ढूंढ रही हैं अपने लिए, और भोले बाबा को कह रही हैं एक कोई तो मिला दो, कहीं तो शादी हो जाए। लड़कियां ढूंढती फिर रही हैं। कितनी मेहनत करते हैं। फिर शादी हो जाती है तो शादी के फिर अलग से सिलसिले शुरू हो जाते हैं। अब लड़का होना चाहिए, अब लड़के को मेहनत करो। अरे बच्चा नहीं हो रहा, वैद्य के जाओ, अरे डॉक्टर के जाओ, अरे दवाई खाओ। क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। फिर वो जल्दी क्या, जो 9 महीने लगने हो तो लगने, जल्दी कहां से हो जाएगा? 9 महीने में बच्चा ना होता हो तो सास बहू को कहती है ये पता नहीं ये क्या खोटी आ गई है। लड़के को कहती कुछ कर, बच्चा हो। अब बच्चा हो गया है तो फिर दाई को खर्चा दो, फिर अभी उसके दांत निकल आया, अब उसे टट्टी लग गई है, अब उसे ये हो गया है, अब उसे वो हो गया है। फिर उम्मीद करता है, मन लगा रहा है बच्चे में, ये बच्चा बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा। दादी कहती हाँ जितनी तू मेरी कर रहा वो तेरी कर देगा। कितनी मेहनत करते हो। मैं तो वाह प्रणाम करती हूं आपकी इस मेहनत को। माएं लगी रहती बस पुत्र का ब्याह हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, फिर कहती है पोता हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, फिर कहती है अब एक और हो जाए तो सुखी हो जाऊं, फिर ये कहती है बहू बड़ी निकम्मी ये ठीक हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, फिर कहती है बहू तो ठीक होने नहीं वाली, ये मरी जाए मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटे तू नई शादी कर ले, ये तो ठीक नहीं होने वाली, छोड़ इसको, नहीं ले आ। कितनी मेहनत करते हो संसार में मन लगाने के लिए। काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, धक्के खाता फिरता है यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां। फिर नौकरी मिल जाती है तो वहां के पचड़े हैं, साफ गुस्सा होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स है, कुलीग्स आपस में लड़ते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, क्या करें। फिर उन्नति नहीं होती है, फिर सांप को मस्का लगा रहा है, सांप की बीवी को सिनेमा दिखा रहा है। सांप को गुस्सा आ गया, तू मेरी बीवी को लेके कहाँ गया था? कहते साहब उन्होंने कहा था मुझे पिक्चर देखनी है, मैंने 2 टिकटें ले ली, आपने अलग टाइम में कह दिया मैं मीटिंग में हूं। उसने कहा चल तू ही चल मेरे साथ। तो मैं क्या करूं, मेम साहब ने बोला मैं चला गया। बोले खबरदार आज के बाद मेरी मेम साहब के साथ तू बैठा भी तो दिखना नहीं चाहिए। वो सोचता मेरी उन्नति कैसे होगी, तो साहब फिर नाराज हो गया। कितनी मेहनत करते हो साहब खुश रहे, कितनी मेहनत करते हो घर बन जाए, हे भगवान घर बन जाए। बैंक के चक्कर काटता है, मित्रों से कर्जा लेता है, फिर किस्तें अदा करता रहता है, किस्तें लॉटरियां डालता है, कमेटी डालता है, क्या कुछ नहीं करता, घर बन जाए घर बन जाए घर बन जाए। कितनी मेहनत। पर एक बात याद रखना, मन को तुम जितना मर्जी कोशिश करो संसार में लगाने को, अंततः ये लगेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों में मन में ही हूं, इंद्रियों में मन मैं ही हूं। तो ये मन को अगर चैन और विश्राम कहीं मिल सकता है तो सिर्फ ईश्वर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। समस्त भूत प्राणियों में चेतना अर्थात ज्ञान शक्ति भी मैं ही हूं। इस शरीर में जो चेतना है वह चेतना भी ईश्वर ही है। कॉन्शियसनेस इज डिवाइन।
God is consciousness. God is not name of a human being or a superhuman being. चेतना, बिना चेतना के यह भूत जगत कहां, इसकी कहां स्थिति? ये जीभ बोल रही है, ये आंख देख रही है, ये कान सुन रहे हैं, कब तक? जब तक इसमें चेतना है। तो तुम्हारे शरीर में जो चेतना है वह भगवान ही है। और तुम भगवान को कहां ढूंढते फिर रहे थे? अपने से अलग किसी मंदिर में, कोई काशी में तो कोई काबे में, कोई मक्के में तो कोई मंदिर में, कोई गुरुद्वारे में, और कईयों ने कहा भाई जमीन पे तो वो है ही नहीं, वो तो आसमान में ऊपर ऊपर। अच्छा, ऊपर वाले को मिले कब? जब मरोगे तो ऊपर मिल जाओगे उसको। अमेरिका में एक कल्ट है, उस कल्ट के जो गुरु थे उनके कोई 3,000 चेले थे। एक दिन कोई 750 चेले उनके साथ थे और वर्षों से वो सबको तैयार कर रहे थे कि भगवान ऊपर हैं और मरने के बाद ही मिलते हैं। और एक दिन उन्होंने, उन 750 लोगों ने गुरु समेत सबने एक साथ जहर खाया, मरे। किस उम्मीद में? कि मरने पर ही ईश्वर मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर ऊपर रहते हैं। तो ये शरीर तो ऊपर जा नहीं सकता है, हमारी स्पिरिट जा सकती है। तो शरीर से स्पिरिट को मुक्त करो। 750 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या करी, लेकिन वो आत्महत्या नहीं थी, उनके लिए ये ईश्वर को मिलने का एक प्रयोग था, एक चेष्टा थी। और सालों इस गुरु ने उनको तैयार किया था, सालों। परमात्मा दूर नहीं है। इंद्रियों में मन और भूत प्राणियों में चेतना ईश्वर ही है। रुद्राणाम शंकरश्चस्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसुनाम पावक्षस्वास्मि मेरु शिखरिणामहम। एकादश रुद्रों में शंकर में हूं, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर में हूं, 8 वसुओं में अग्नि में हूं, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत में हूं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानि नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान, तथा हे पार्थ सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूं। लीडरों के नाम ले रहे हैं। महर्षि नाम भृगुरहम गिरामस्मे अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षियों में भृगु में हूं, वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार में हूं, सर्व प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूं, और स्थिर रहने वाली चीजों में हिमालय में हूं। ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे पड़ोस में कोई पर्वत है उसमें वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुद्र में है और बाकी नदी और झरनों आबशारों में वो नहीं है, लेकिन मुख्य मुख्य सिर्फ उनका नाम लिया जा रहा है। रुद्रों में शंकर में हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्रथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद,
गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मैं हूं। उच्चै श्रवस्मश्वानाम विद्धि माममृतोद्भवम् एरावतं गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। गुणों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, हाथियों में एरावत, मनुष्यों में राजा, मेरे को ही जान। मनुष्यों में राजा मैं ही हूं। बहुत सारे राजाओं ने इस पंक्ति को बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया। जनता को कहा हम जो करें जानो ये ईश्वर इच्छा, राजाज्ञा माने ईश्वर आज्ञा, जो राजा कहे सो करो, क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा हम किसको कहते हैं? जिसके पास बुद्धि हो, सामर्थ्य हो, ऐश्वर्य हो, बल हो, वही राजा होने के योग्य है। वही राजा होने के योग्य है। जिसके पास बुद्धि नहीं, बल नहीं, राजा नहीं हो सकता है। तो बुद्धि ईश्वर है, बल ईश्वर है, सौंदर्य ईश्वर। तो जब हम राजा शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर राजा मतलब इट डजंट मीन जस्ट अ किंग, इट मीन्स द किंगली क्वालिटीज। राजसिक गुण वो जिसमें हो वही राजा है। तो मनुष्यों में राजा मैं हूं। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु और शास्त्रोक्त संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं। सर्पों में वासुकी मैं हूं। गायों में कामधेनु, शस्त्रों में वज्र और प्रजनः कंदर्प अस्मि। प्रजनन के लिए जो रति है, जो काम है, वह भी मैं ही हूं। टीकाकारों ने इसमें ये दो शब्दों को और जोड़ा है। शास्त्रोक्त रीति से जो संतान उत्पत्ति करे तो वो जो काम है वह काम गंदा नहीं है, वह काम भी ईश्वर है। वह काम भी ईश्वर ही है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणां मरयमा चास्मि यमः संयमतामहं। नागों में शेषनाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता, पितरों में अर्यमा नाम पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। तो मौत आए तो जानो कृष्ण आ रहे, स्वागत करो। शास्त्रोक्त ही सही भले, पर काम भी राम ही है। धीरे धीरे देखिए इस सृष्टि के तमाम हिस्सों को वो लेते जा रहे हैं। कहनी उन्होंने एक ही बात है, और वो ये सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, पर थोड़ा एक डिटेल्ड वर्क दे रहे हैं। डिटेल्ड सूचना दे रहे। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में प्रहलाद में हूं, गिनती करने वालों में समय में हूं, पशुओं में सिंह में हूं और पक्षियों में गरुड़ में हूं। काल भी ईश्वर है। तो तुम ये कैसे कह सकते हो ये बुरा समय है, ये अच्छा समय है? समय ईश्वर है।
ईश्वर के दो रूप, एक न बदलने वाला, एक बदलने वाला। जो बदलने वाला है उसको हम कहते हैं काल, और जो कभी नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं महाकाल। जो काल से भी परे, जिसको गुरु नानक ने कहा अकाल पुरख। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जझाणाम मकरश्च स्वास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवीः। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में मैं ही भागीरथी गंगा हूं। गंगा वो हैं तो यमुना, गोदावरी, ब्यास, सतलुज, झेलम, वो कोई और है? वो भी वही है। पशुओं में शेर मैं हूं तो बाकी कौन है? कोई और। पक्षियों में गरुड़ में हूं तो बाकी पक्षी कौन है? कोई और। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। राम तो क्या, रावण भी कृष्ण ही है। राम भी वो, रावण भी वो, कृष्ण तो सब और। सर्गाणामतिरन्तरश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुनः अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतात्महम्। है अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत मध्य मैं हूं, और विद्याओं में अध्यात्म विद्या ब्रह्म विद्या मैं हूं। परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद में हूं। सृष्टि का आदि अंत मध्य में। अब वो कह रहे बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, तो उसको अब वो समेट रहे। पशु पक्षी नक्षत्र वायु पवन मनुष्य, किस किस की तो बात कर दी उन्होंने। अब वो कहते सीधी सीधी बात सुन लो, सृष्टि के पहले भी मैं ही था, सृष्टि के मध्यकाल में मैं ही हूं, और जब सृष्टि का अंत हो जाता है तो भी मैं ही बचता हूं।